हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। आज कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, आज डायरेक्ट तुमसे दो सवाल करता हूँ। इन दो सवाल का आंसर दो, उसके बाद आगे की वीडियो देखो। मुझे पता है इस टाइम पर बहुत सारी तुम्हारी प्रॉब्लम चल रही हैं, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें इतना सारा सिलेबस पढ़ना है भैया, मैथ, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ पढ़ना है एक साथ। पेपर भी नजदीक आ चुके हैं, डर भी लग रहा होगा, सैंपल पेपर भी सॉल्व नहीं हो पा रहे होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम है। बट इन दो क्वेश्चंस का आंसर दो। सबसे पहला सवाल, क्या तू आगे आने वाले एक महीने के लिए 8 से 10 घंटे पढ़ने को तैयार है? क्या तू आगे आने वाले एक महीने के लिए 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी करने को तैयार है? हाँ या ना बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जोर से बोल, हाँ या ना। अगर तुम्हारा आंसर ना है तो इस वीडियो को क्लोज करके चले जाओ। दूसरा सवाल, देख यार, क्या तुझे तेरा वाई क्लियर है? WHY ये क्या है भैया? क्या तुझे तेरा वाई क्लियर है? मतलब क्या तुझे तेरा रीजन पता है कि तुझे 10th के अंदर 95 क्यों लाने हैं? क्या तुझे तेरा रीजन पता है? हाँ या ना बोल। क्या तुझे तेरा रीजन पता है कि तुझे प्रूव करना है अपने पेरेंट्स को, शायद अपने रिश्तेदारों को प्रूव करना है, शायद तू खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए पढ़ रहा है? क्या तुझे तेरा वाई क्लियर है? अगर तुम्हारा इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर यस है तो इसका मतलब है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। अभी टाइम गया नहीं, अभी टाइम गया नहीं, होपलेस मत हो। अभी तुम आराम से बोर्ड के अंदर 95 अचीव कर सकते हो। अब सुनो कैसे कर सकते हो, तो एकदम प्रैक्टिकल सोल्यूशन दूंगा। एक नोटबुक पेन लेकर आ जाओ, चीजें नोट कर लो यार, क्योंकि देखो ये एजुकेशनल वीडियो, खाना खाते टाइम देखोगे, कुछ समझ नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं होगा। एक नोटबुक पेन लेकर आओ, चीजें नोट करते रहना। एंड मैं एक चीज बोल रहा हूँ यार, बहुत प्रैक्टिकल वीडियो है एंड ये मेरे एक्सपीरियंस है, जो कि यार मैं पिछले 1-1.5 साल से जो तुम्हारे 10वीं जैसे बच्चों को इतने टाइम से मेंटोर कर रहा हूँ ना, उसका एक्सपीरियंस आज पूरी एक वीडियो के अंदर निचोड़ कर तुम्हें दे रहा हूं। वीडियो लंबी हो सकती है बट बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगी, ध्यान से देखना। अब देखो, मुझे पता है कि बहुत सारा सिलेबस बहुत सारे बच्चों का बचा हुआ है, रिवीजन भी नहीं हो रहा है, तो उस चीजों को कैसे इतने कम टाइम में करें? तो सिंपल से एक स्ट्रैटेजी है जो कि मैं अपने मेन चैनल पे भी बता चुका हूं, जो कि है RQR स्ट्रैटेजी। ध्यान से देखना, RQR स्ट्रैटेजी बड़ी ही शानदार स्ट्रैटेजी है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो, तुम्हें क्या करना है, एक नोटबुक पेन लेना है और उसके अंदर अपने सब्जेक्ट्स लिख देना है। यहाँ पर तुमने लिख दिया मैथ, SST, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब लिख दिया यहाँ पर। अब क्या करोगे, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आज के समय की मेजर प्रॉब्लम पता है क्या है? बच्चों को यही समझ नहीं आता भैया स्टार्ट कहां से करें, पढ़े कैसे भैया, इधर से पढ़े, उधर से पढ़े, यूट्यूब से पढ़े, या फिर भैया हमने एक ऑनलाइन कोर्स परचेज कर रखा है वहां से पढ़े। और इन सब चक्करों में तुम घूमते रहते हो, 4 टीचर से एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो और टाइम खराब कर रहे होते हो। तो ध्यान से देखना, आर का मतलब क्या है? रिसोर्सेज। क्यू का मतलब क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस। आर का मतलब क्या है? क्या है? रिवीजन। अब देखो, बहुत सिंपल सी चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें करना क्या है? हमें बेसिक सी चीज है कि भैया रिसोर्सेज के नीचे हमें क्या करना है? रिसोर्सेज के नीचे हमें लिखना है मैथ के लिए कौन सी ऐसी वो रिसोर्स है जहां से मैं चैप्टर को पढ़ने वाला हूं। इमेजिन करो आपको एक चैप्टर नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्री। अब टाइम कम बचा है, आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, तो आप कहां से पढ़ने वाले हो? आप यूट्यूब के वन शॉट से पढ़ने वाले हो, आप एनसीईआरटी से पढ़ने वाले हो, या आप कहीं और से पढ़ने वाले हो? वो जो एक रिसोर्सेज है वो यहां पर लिख दो। अब ऐसा मत करना यहाँ पर सारे रिसोर्सेज लिखे जा रहे हो, भैया एनसीईआरटी भी पढ़ लूंगा, भैया मैं तो यार वो यूट्यूब भी पढ़ लूंगा, भैया मैं सबसे पढ़ लूंगा। कुछ नहीं पढ़ पाएगा तू, और ना तेरी 95 आएगी। रियलिटी बता रहा हूँ, कड़वी रियलिटी, बट रियलिटी है। केवल और केवल एक रिसोर्स को फाइनलाइज करो कि अगर मैं यूट्यूब से पढ़ूंगा तो किन टीचर से पढ़ूंगा, एक टीचर को फाइनलाइज कर लो। आगे देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब देखो, सारे सब्जेक्ट्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, सबके लिए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करोगे? तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई किताब है, या फिर तुम यूट्यूब के जो टॉप 25 क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन होते हैं, वो प्रैक्टिस करते हो? तो जो भी है यहां पर लिख लो। और तीसरा है रिवीजन। रिवीजन तुम कहां से करोगे? क्या तुम्हारे पास कोई शॉर्ट नोट्स हैं, या तुम किसी और के नोट्स से फॉलो करने वाले हो, या फिर तुम कहीं और से रिवाइज करने वाले हो, या फिर तुम मेरी वीडियोस को देखकर रिवाइज करने वाले हो? जो भी तुम्हारा तरीका है वो लिख दो एक बार। भैया लिखवा क्यों रहे हो? इससे क्या होगा? इससे ना तुम्हारा टाइम बचेगा। रोज सुबह तुम उठते हो और सोचते हो यार आज क्या पढ़ूं यार, अच्छा चल आज साइंस पढ़ता हूं। साइंस का एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रिसिटी, भैया इलेक्ट्रिसिटी अब कहां से पढ़ूं यार? तुम्हें पता ही नहीं होता पढ़ना कहां से है। तुम यूट्यूब से पढ़ते हो आधा चैप्टर, आधा वहां से, आधा वहां से, और टाइम खराब हो रहा है तुम्हारा। तो हमें क्या करना है? एक टेबल बना देनी है और ऐसे लिख लेना है, ऐसे लिख लेना है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया हमारा तो ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म है, हम रिवाइज कैसे करें ये बताओ, क्योंकि रिवीजन के लिए टाइम नहीं बचा है। अब देखो, तुम्हें कह कौन रहा है कि पूरा रिवीजन करो? तुमसे कौन कह रहा है? टॉपर। टॉपर की बात मत सुनो, सीधी सी बात बता रहा हूं, बहुत सारे टॉपर को मेंटोर कर चुका हूं। कोई भी टॉपर 100% रिवीजन करके नहीं जाता। क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं? देखो ध्यान से, देखो रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ना, जैसे इमेजिन करो तुमने साइंस पढ़ लिया, तुमने साइंस के सारे चैप्टर पढ़ लिए या फिर 90% चैप्टर पढ़ लिए। अब तुम क्या करोगे? अब तुम साइंस के सैंपल पेपर को अटेम्प्ट करोगे। क्या करोगे? साइंस के सैंपल पेपर को अटेम्प्ट करोगे। होंगे तुम्हारे पास कोई सैंपल पेपर नहीं है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, हमारा वहां मिल जाएगा।
तो सैंपल पेपर प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद क्या होगा, जब तुम सैंपल पेपर प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें तुम्हारी वीकनेस पता चलेंगी। इमेजिन करो तुमने सैंपल पेपर प्रैक्टिस करा तो तुम्हें पता चला कि यार भैया मेरा जो लाइफ प्रोसेस है वो बहुत वीक है, भैया मेरा ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ये बहुत वीक है। तो तुम क्या करोगे, फिर साइंस के वो सारे चैप्टर को अपनी नोटबुक में लिख लोगे जो कि तुम्हारे वीक है। लिख लो, लिख लो। अब क्या करना है तुम्हें, अब तुम्हें सब कुछ रिवाइज नहीं करना है, तुम्हें केवल इन चैप्टर्स को रिवाइज करना है जो कि तुम्हारे वीक है। इससे क्या हुआ, टाइम बच गया, और वो जो चैप्टर्स तुम्हें आते थे उनको तुम्हें रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे इमेजिन करो करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा चैप्टर बन चुका है वो, जब से उन्होंने मुझसे पढ़ा या फिर किसी और टीचर से पढ़ा है। तो अब क्या है, वो रिवीजन करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। तो उसका रिवीजन तुम कब करोगे, जब तुम्हारे एग्जाम में 4-5 दिन बचेंगे साइंस के एग्जाम में, जब तुम उसको रिवाइज कर लेना। बट अब रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करोगे तुम, बस इन टॉपिक्स को तो समझ गए। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है, सब कुछ नहीं पढ़ना, हमें सैंपल पेपर अटेम्प्ट करना है। उसके बाद वो जो टॉपिक्स है ना, जो बचे हुए टॉपिक्स हैं जो हमें लगता है हमारे वीक है, उनको प्रैक्टिस करना है केवल और केवल। भैया ये सब तो ठीक है, बट अगली चीज ये होती है ना कि भैया हमें समझ नहीं आ रहा कि हम शुरुआत कहां से करें। सुबह उठ के सोचते हैं कि आज एसएसटी पढ़ें, आज मैथ पढ़ें, आज साइंस पढ़ें, तो कुछ टाइम टेबल दे दो। देखो मैं रियलिटी बताता हूँ, कड़वी सच्चाई है, ध्यान से समझना। अगर तुम अभी तक खुद का टाइम टेबल नहीं बना रहे हो ना, या फिर अभी भी खुद नहीं बनाओगे, तो तुम 95 लाना डिजर्व नहीं करते। भाई ये क्या कह रहे हो, सच्चाई बता रहा हूं। और जो भी तुम्हें यूट्यूब पे दे रहे हैं ना डेली टाइम टेबल, कि मंडे को तुम अब ये करोगे, डेली जो टाइम टेबल देते हैं, साइंस का ये चैप्टर करो, एसएसटी का ये करो, मैथ का ये करो, वो बेवकूफ बना रहे तुमको। क्यों, क्योंकि भाई सबका टाइम अलग होता है। किसी की एसएसटी स्ट्रॉन्ग है, किसी की साइंस स्ट्रॉन्ग है, किसी की मैथ स्ट्रॉन्ग है। तुम कैसे किसी का टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो यार, खुद का टाइम टेबल बनाने बैठो। अगर अभी तक नहीं बनाया तो बनाओ। मैं कभी भी अपने स्टूडेंट को टाइम टेबल नहीं दूंगा, क्योंकि अगर तुम खुद का टाइम टेबल नहीं बना सकते, 95 क्यों सपना क्यों देख रहे हो, फिर तो 60-70 का सपना देखो यार। तो भैया हम करें क्या, हमें कुछ समझ ही नहीं आता, हम स्टार्ट कैसे करें, उसका जरूर सोल्यूशन मैं तुम्हें दे सकता हूं, जो कि मैंने आपको काफी बार बताया भी हुआ है कि हमने एक रोड मैप बना रखा है। ये रोड मैप 10th क्लास के सभी बोर्ड के लिए वैलिड है। और देखो इसके अंदर क्या है ना, हमने एक प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर रखा है। मुझे पता नहीं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, मैं जूम इन करूंगा जरूर, शायद आपको दिख जाए। अब इसके अंदर ना हमने पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर बना रखा है। जैसे मैंने बना रखा है एसएसटी के अंदर सेक्टर्स हैं ऑफ इंडियन इकोनॉमी की, नंबर 1 पे मैंने रखा हुआ है। क्यों रखा है, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है और ये चैप्टर आसान भी है। तो ऐसे मैंने ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रखा है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाना है। जैसे कि देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो सबसे पहले तुम ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे, ऐसे इस ऑर्डर में पढ़ो। ये ऑर्डर बहुत रिसर्च के बाद बनाया गया है, सारे पेपर्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके कि किसका वेटेज कितना है और किसके आसान क्वेश्चन आते हैं। देखो वैसे हिस्ट्री का ये जो टॉपिक है ना, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बट ये थोड़ा टफ चैप्टर है। जबकि जो हमारा मनी एंड क्रेडिट है ये आसान चैप्टर है, तो इसलिए इसको ऊपर रखा गया है। समझे आप, तो ऐसे रोड मैप हमने एसएसटी के लिए, साइंस के लिए, मैथ के लिए, तीनों के लिए बना रखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में वरना टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टाइम टेबल इसको देख के बनाओ, इस रोड मैप को देख के बनाओ। तो आई होप कि यहां तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि भैया सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, रिवीजन कैसे करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है आखिरी के टाइम पे। कोई अगर टाइम टेबल आपको दे रहा है उसका टाइम टेबल फॉलो मत करो, खुद का बनाओ। अब एक आखिरी चीज, भैया यार आपने सारी चीजें बता दी, बट एक पर्सनल प्रॉब्लम जो हमें होती है ना, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं समझता हूँ। पर्सनल प्रॉब्लम ये है कि भैया हम कभी कभार ना पढ़ने बैठते हैं और हम बस रीडिंग करने लगते हैं किताबों की, हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारा कंसंट्रेशन इधर उधर घूम गया। होता है ना, बहुत कॉमन है, मेरे साथ भी होता था। इसका क्या सोल्यूशन है, इसका सिंपल सा सोल्यूशन है डेडलाइन। देखो कोई मोटिवेशन काम नहीं आएगा, प्रशांत भैया के मोटिवेशन से मैं पढ़ने लगूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, एक डेडलाइन सेट करनी है। इमेजिन करो साइंस का एक चैप्टर आपको पढ़ना है, इमेजिन करो आपको लाइफ प्रोसेस पढ़ना है, साइंस का एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, वो आपको पढ़ना है। तो एक डेडलाइन सेट कर दो कि मुझे 1 घंटे के अंदर वो चैप्टर खत्म करना है, अगले 1 घंटे के अंदर मुझे इस चैप्टर को खत्म करना है। एक ऐसी डेडलाइन सेट कर दो। उससे क्या होगा, उससे आपके दिमाग में एक प्रेशर बना रहेगा कि यार जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, और उस वजह से तुम कंसंट्रेटेड रहोगे। अगर तुमने डेडलाइन नहीं दी ना, तो तुम्हारा दिमाग कहेगा कि यार थोड़ा सा फोन चला लेते हैं, थोड़ा सा लैपटॉप चला लेते हैं, थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं। तो उस दिमाग को कंट्रोल में लाने के लिए एक डेडलाइन दो। ये डेडलाइन जब तुम दोगे ना, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग कंट्रोल पे आ जाएगा। तो देखो इसके अंदर हमने सारी बात कर ली, पढ़ना कैसे, रिवाइज कैसे करना है, मॉक टेस्ट कब करना है, उसके अलावा हमें डेडलाइन कैसे सेट करनी है, सब कुछ बात कर ली हमने। बट यार एक प्रॉब्लम है, जब तुम इसे फॉलो करोगे ना, तो 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन तुम हारने लगोगे, तुमसे टाइम टेबल नहीं बनेगा, तुमसे टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा, तुमसे रिवीजन नहीं हो पाएगा, और फिर तुम्हारा मन करेगा कि यार मैं नहीं पढ़ूं, मेरा बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। वो सारी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ होंगी। अब तुम्हें रियलिटी बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, बहुत डीप बात है यार। देखो एक स्टूडेंट है जिसका पढ़ाई में मन लग रहा है, तो वो टॉपर है, तो कुछ अलग नहीं कर रहा है, उसका तो पढ़ाई में मन लग रहा है, तो वो काम कर रहा है और वो खुश है।
और तुम, हाँ तू, तेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और तू फिर भी पढ़ रहा है, तो इसका मतलब असली विनर तो तू है यार। मतलब उसका तो पढ़ाई में मन लग रहा है इसलिए वो टॉपर है, बट तू असली में विनर है क्योंकि तेरा मन नहीं लग रहा, बट फिर भी तू एफर्ट लगा रहा है, फिर भी तू मेहनत कर रहा है, फिर भी तू 10-10 घंटे पढ़ रहा है, फिर भी तू फोन को छोड़ रहा है, फिर भी तू लैपटॉप को छोड़ रहा है। क्यों? पढ़ाई के लिए। असली विनर तो तू है यार, असली टॉपर तो तू है यार। तो याद रखना यार, आज के तुम्हारे एफर्ट्स मैटर करेंगे, रिजल्ट नहीं। अपना बेस्ट लगा दो, पूरी जी जान लगा दो यार, रिजल्ट कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अपना बेस्ट लगा दो, अपने जितने एफर्ट्स है ना अंदर से निकाल के। क्योंकि यार अगर तुमने आज मेहनत करना सीख लिया ना, कल जब तुम 11th-12th के अंदर जाकर बड़े बड़े एग्जाम्स की प्रिपरेशन करोगे, IIT JEE नीट जैसे, तो ये जो एफर्ट्स हैं, ये जो हार्ड वर्क है, ये वहां पर बहुत काम होगा। अभी से इन आदत में डाल लो। और अगर तुमसे पढ़ाई में मन नहीं लगता, टेंशन की बात नहीं है, एफर्ट्स लगाओ, हार्ड वर्क करो। और याद रखना, जिसका पढ़ाई में मन लगता है वो तो टॉपर है, और तुम्हारा मन नहीं लगता फिर भी तुम पढ़ रहे हो, इसका मतलब असली विनर तो यार तुम हो। और जो पिछली वीडियो में लाइन बोली थी उसको याद रखना, ये एग्जाम तुम्हारी लाइफ का सबसे अच्छा एग्जाम देगा। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।